बॉल्स चेंज होती हुई और अभिषेक बॉल्स तोड़ते हुए यहां पर स्टेडियम के अंदर, और यहां पर प्ले और मिस। कमबैक बढ़िया बॉलर का। बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल, इस बार भी रूम बनाया, थोड़ा आगे भी आए, लेकिन बल्ले पर लगी नहीं। भाग्यशाली रहे मैं कहूँगा दोनों, गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी। बीच में लगती तो चौका छक्का मिलता, एज लगता तो शायद आउट होते। और ये खास बात है ना क्रिकेट में, किस्मत जरूर चाहिए आपको, किस्मत ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही, लेकिन अभी भारत की किस्मत उनका साथ देते हुई और हुनर भी साथ देता हुआ। ये देखिए प्लेइंग 11, जानदार खिलाड़ी हर्षित राणा को आज मौका दिया गया, अर्शदीप सिंह भी टीम के अंदर, लेकिन टीम इंडिया चाहेगी बढ़िया परफॉर्म करते हुए। और यहां पर दोबारा खेल दिया मुड़ के। यार ये बंदा कमाल है वीरूपा जी, बंदा ही कमाल है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगा कि अपने आप को बचा रहे थे, बस बचते बचते भी बैट पर लगी और फाइनल लगा आगे था सर्कल में, उसके ऊपर से चौका मिला। कभी कभी मैं कह रहा हूँ ना, किस्मत का बहुत बड़ा खेल है। यही अगर किस्मत खराब होती तो ऐसे आप खेलते शॉट और हवा में ऊपर चली जाती है और एक आसान सा कैच जाता है कीपर या फाइन लेग के पास। ये देखिए ऐसा लगा नहीं था कि, बस अपने आप को बचाए, देखिए अपने आप को बच रहे थे कि मुझे ना लग जाए कहीं, और उसमें भी गेंद सही बल्ले पर लगकर ऊपर गई, फाइन लेग के ऊपर से 4 रन मिले। थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन पे था ये गेंद और खुश हुए अभिषेक शर्मा भी। ये अच्छा लगा, मुस्कुराते कम है। और वो शॉट की याद आई जब वो शाहीन शाह अफरीदी को पहली गेंद में मारा था। और ये एक और शॉट, वही रिजल्ट, 4 रन फिर से 59 पर 1। और यहां पर एज लगा, लेकिन 1 रन मिल जाएगा सूर्य कुमार यादव को। बहुत ही बढ़िया पावर प्ले का स्कोर वीरूपा जी, कंसिस्टेंट रही है टीम इंडिया पावर प्ले के अंदर। ये आखिरी गेंद पर जो चौका लगा था, आमतौर पर वहाँ थर्डमैन खड़ा होता है और वहाँ पर कैच जाती है, लेकिन इस बार थर्डमैन भी ऊपर था, थर्डमैन भी नहीं था। ये भी चौका मिला, पिछली गेंद पर फाइन लेग के ऊपर के से गई, इस बार थर्डमैन के ऊपर से 4 रन बटोरे। और क्राउड भरपूर मजा लेता हुआ इस कॉन्टेस्ट का। साठ रन बोर्ड पे। अभिषेक दोबारा मूड में है आज, हमेशा ही मूड में रहते हैं। अभी तक पावर प्ले तो बढ़िया घटा है। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, एक और चौका मिलना चाहिए यहाँ पर, और नहीं, रोक लिया। 1 रन 2 रन जरूर बचाए होंगे, अगर 3 लिए होंगे तो 1 रन, बट ऐसा लग नहीं रहा है। बॉडी लैंग्वेज से भारतीय दोनों बल्लेबाज की 2 रन जरूर मिले हैं। आपने कहा पावर प्ले अच्छा घटा, मैं कहूँगा पिछले मुकाबले में बांग्लादेश से खेले थे तो 72 रन का पावर प्ले आया था और उसमें भी शायद कोई आउट नहीं था, और आज यहाँ पर 1 आउट है। तो आज भी उम्मीद ऐसी है कि शायद 70 के ऊपर का पावर प्ले जाए, अगर अभिषेक शर्मा रह गए पावर प्ले तक तो। और ये यहाँ पर कमिटमेंट देखिए, बढ़िया फील्डिंग, और जी हाँ रोक लिया, चौका रोक लिया अपनी टीम के लिए। कोई मौका नहीं है टूर्नामेंट में श्रीलंका के लिए आगे बढ़ने का, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट दिखाती हुई और अपने फैंस के लिए खेलती हुई हीरा अभिषेक। दोबारा इंटेंट तो वही है। तो ये तो तोहफा दिया है और तोहफा कबूल किया है, मुझे लगा जी बिल्कुल। 50 रन की साझेदारी इस चौके के साथ, और यही ये खौफ है ना अभिषेक शर्मा का कि यार उनको कहाँ डाले, बैक ओवरलैंड डाली तो पॉइंट या पुल मारेंगे, आगे डाल दी तो सामने उड़ा देंगे। यॉर्कर मारने का प्रयास, फुल टॉस पड़ी और उस फुल टॉस को कवर्स के ऊपर खेला बड़े प्यार से। ऐसे तोहफे मिलते रहे तो कौन कबूल नहीं करेगा। समीर तुम भी कबूल कर लोगे? सर जी कबूल है, कबूल है। अगर ऐसी बैटिंग करते रहेंगे हमें तो सब कुछ कबूल है। और ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल फुल टॉस नहीं दे सकते इससे, पर बॉलर पे भी कितना प्रेशर होगा जब आप अभिषेक को यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं और वो जिस फॉर्म के अंदर है। ये देखिए क्राउड भाई भरपूर मजा लेता हुआ। बॉलर पे भी उतना ही प्रेशर है जितना तुम पे, तुम्हारा भी तो डेब्यू मैच है। अर्धशतक पूरा हुआ इस चौके के साथ, 51 पर पहुंचे अभिषेक शर्मा।
कमाल की बल्लेबाजी की है और भारत 70 पर पहुंच गया है। पिछले मुकाबले में 72 बनाए थे पावर प्ले में और इस बार 70 पर अभी 2 गेंदें बाकी हैं। बहुत कम मौके होते हैं जब कोई भी खिलाड़ी पावर प्ले के अंदर ही अपना 50 बना ले और हमारे स्ट्रैटेजियन ने बताया कि लगभग 38% रन इस टूर्नामेंट के भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा के बल्ले से आए हैं। खास बल्लेबाज और ये थी कि टीम अप्रिशिएट करती हुई ने ये जेस्चर जो दे रहे हैं एल का क्या लगता है विरूपा जी, आप बताइए क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ये आपके लिए है। वेलकम 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 समीर, वी मेरे लव ख्याल यू। से लव बोल रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं अपने फैंस को। और ऐसे इंडियन फैंस उम्मीद करेंगे कि संडे के दिन भी इस बैट्समैन को परफॉर्म करते हुए देख, क्योंकि फाइनल्स आने वाला है। संडे के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच 40 साल के बाद बहुत ही बेहतरीन मैच जो होगा दो जायंट्स के बीच में। भारत ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया खेलती हुई टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन कुछ फॉर्म पकड़ती हुई पाकिस्तान की टीम, और ये फैंस के लिए सोने पे सुहागा। ये देखिए इंडिया बनाम पाकिस्तान 7 बजे 28 सितंबर। विरूपा जी आप में यही रहेंगे। बिल्कुल, और 41 साल में पहली बार मौका मिला इंडिया पाकिस्तान फाइनल देखने का, 71 पर 1 6 के बाद। यहाँ पर मामला क्लोज हो सकता था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट गए फील्डर के। ये बड़े कमाल के गेंदबाज हैं, इनकी सेलिब्रेशन खास तौर से बड़ी पसंद है मुझे। विरूपा जी आप कर सकते हैं इनकी सेलिब्रेशन? कोशिश जरूर कर सकते हैं, बट मुझे रिटायर हुए 10 साल हो गए हैं, 10 से ज़्यादा साल हो गए। छोटी गेंद थी, खराब गेंद थी, लेकिन भाग्यशाली रहे कि सीधा हाथ में नहीं गई फील्डर के, 1 बाउंस गई और 1 रन मिला अभिषेक। और अभिषेक ने ना इस टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली रन बनाए, लेकिन अभी तक वो जो जिसकी मुझे तलाश है कि यार वो अगर 70-72 पे पहुंचते तो वहाँ शतक बनाए, तो शतक अभी तक आया नहीं है। तो उम्मीद करते हैं शायद कि आज ये सोच के जाएं कि अगर मैं 20 ओवर पूरे खेलूंगा तो शतक क्या, शतक से ज़्यादा ही बनाएंगे अगर वो खेले 20 ओवर तक, अगर रन आउट नहीं हुए तो आज। वो बचना पड़ेगा रन आउट से। पर ये बहुत ही खास खिलाड़ी हसरंगा, जिस तरीके से कमिटमेंट देते हैं, चाहे वो बैट हो बॉल हो, और फील्डिंग में भी बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर स्वीप शॉट खेलने की पूरी कोशिश और बच गए। जी बिल्कुल, हेलमेट पर लगी है, भाग्यशाली रहे कि ग्लव्स पर लगकर उनके सर के ऊपर से विकेट पे नहीं गई या कीपर के हाथ में नहीं गई। आमतौर पर हमने देखा है ऐसा होता है। 72 पर 1, 72 पर 1। इश्क के बीच कभी आए न। और सिंगल लेते हुए यहां पर हमारे शो के दौरान बात हुई थी ज़रूर, लेकिन पिछले मुकाबले में तो मैं कहूँगा थोड़े अनलक्की रहेगी, रन आउट हो गए। वरना उस मैच में ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से खेल रहे थे, अपनी इनिंग बिल्ड कर रहे थे, कि शतक के मूड में थे और 300 रन बनाए। और देखिए दूसरा जो बल्लेबाज उसने 178, लगभग 122 रन दूर, 124 रन दूर हैं जो सेकंड बल्लेबाज है। तो ये एक अलग ही विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। आज भी देखें तो जो शॉट हो सकता है। जी हाँ, कप्तान सूर्य कुमार यादव का विकेट लिया हसरंगा ने। बढ़िया गेंद, खराब शॉट मैं कहूँगा, बिल्कुल फुल गेंद थी, मौका नहीं था और मिस किए।
और अभिषेक भी कह रहे हैं कि लग तो ही रहा है आउट है, बट आप ले लीजिए, कप्तान है, ले भी लिया। TV umpire to director, we have a player's review for LBW. Given out, I check fit is a fair delivery. Can I have front on, please? Ball appears to close to the bat. Can I have Altice for confirmation? Rolling. Flat line, keep rolling, keep rolling. Ball hit the ground, keep rolling, keep rolling. Can you show me one more time for me? Please. Just keep rolling. I can see the gap between bat and ball. Keep rolling. Ball hit the ground. Keep rolling up to the pad. Satisfied. No bat involved. Ball tracking, please, when you're ready. Pitching in line, impact in line, wicket hitting. Ijat, stay your out decision, stand by. You are on screen now. Make your seat. कप्तान को वापस जाना पड़ेगा डगआउट की ओर। सूर्य कुमार यादव ने यहां पर दोबारा स्वीप शॉट का प्रयत्न, लेकिन इस बार नाकामयाब रहे। 64 पर 2 उत्तर पे दो। शनका आए हैं, पहली गेंद शायद वाइड होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद तिलक वर्मा आए हैं। पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया था, स्ट्राइक उनके पास है। और अभिषेक शायद कुछ बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है विकेट से या नहीं हो रहा है। कि मैं अभी तक हैरान हूँ कि जो भी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ खेल रहा है, उसका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि रोटेट करे, सिंगल ले और उसको स्ट्राइक पाए। तो इतनी बढ़िया बल्लेबाजी वो कर रहा है, तो जितनी गेंदें ज़्यादा वो खेलेगा उतना बेहतर रहेगा भारतीय टीम के लिए। कदमों का इस्तेमाल, सीधा हाथ में। डायरेक्ट लगी है नहीं, डायरेक्ट जरूर लगी है। एक अतिरिक्त रन और मिला है तिलक वर्मा को, बट आउट नहीं होंगे, बिल्कुल भी पहुंच गए होंगे बड़े आराम से। बातचीत कर रहे थे हम तिलक वर्मा की आज हमारे शो के अंदर भी, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर बॉल सीधा फील्डर के पास, तेज भागा पहला रन, लेकिन डिफ्लेक्शन के बाद दूसरा रन ले लिया। गेम अवेयरनेस बढ़िया। शनाका करते हुए बॉलिंग, आंकड़े ठीक ठाक विरूपा जी, बिल्कुल बुरे नहीं है। पिछले मुकाबले में तो गेंदबाजी नहीं की थी इन्होंने, इस बार लेके आए, जैसी विकेट गिरी तभी लेके आए हैं कि भाई वो ओवर निकल जाए, क्योंकि ये भी सूझबूझ वाले हैं ना कि बल्लेबाजी मेन काम है इनका। और जैसे हमारे शिवम दुबे हैं, वैसे ही शनाका हैं श्रीलंका के। पाकिस्तान के खिलाफ जो इनिंग खेली थी 30 रन की 19 गेंदों पर, तिलक वर्मा ने कमाल की पारी थी, छक्के चौकों से भरी थी।
फिनिश करके गए थे और वो कहते मुझे खुशी हुई कि मैंने मैच को ख़त्म किया है, तो ये खास बात है। इसलिए आज हमारे परफॉर्मर ऑफ द डे थे, हीरो ऑफ द डे थे सर। हीरो ऑफ द डे। और ये देखिए एक बात तो कंसिस्टेंट है कि हमारे बल्लेबाज फ्लाइंग किसेस बहुत दे रहे हैं आजकल। अपनी 50s पे, अपनी सेंचुरीज पे, यहाँ पर एक प्रथा सी बन गई है हमारे बल्लेबाजों की। पर अच्छा है, एंटरटेनर्स है। प्यार बांट रहे हैं ना समीर, वो प्यार बांट। 4 रन। मैं कह रहा हूँ इतनी देर से कि बस जो नया बल्लेबाज है उसका काम है कि अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक देते रहे, क्योंकि ये तो किसी और ही विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे बल्लेबाजों के बैट पर इतनी बॉल नहीं लग रही और ये आते हैं बड़े एफर्टलेस चौके छक्के लगा रहे हैं। कमाल है, हमारी नजर ना लग जाए इन्हें। नहीं सर, यही से हमने काला टीका लगा दिया उनके ऊपर। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आज बात कर रहे थे जोन में रहने की, और जिस जोन के अंदर ये हैं, जिस ले में बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी गेंदबाज हो, बॉल कहीं पर भी पड़े, रीड कर लेते हैं और दिशा सब कुछ ए ग्रेड जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं। कमाल के गैप में खेल रहे हैं और ये खास बात है उनके अभिषेक शर्मा की। ऐसा नहीं है कि बॉल ऑफ साइड में और लेग साइड में मारते हैं, लेग साइड में बॉल है ऑफ साइड में मारते हैं। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं आज देख लेते हैं किस प्रकार उन्होंने अपना अर्धशतक बनाया है। 2 छक्के लगाए हैं, 8 चौके लगाए हैं, सारी दिशाओं में रन बनाए हैं। फाइन लेग, थर्ड मैन, कवर्स, मिड ऑफ। ये देखिए जो फाइन लेग पर इस शॉट की चर्चा कर रहे थे, ये जो तोहफा दिया था, ये पुल लगाया, और ये जिस प्यार की बात कर रहे थे आपने, लव सर, लव। प्यार बांट रहे हैं क्राउड पे और क्राउड वो प्यार एक्सेप्ट करता हुआ, और यहाँ पर भारतीय टीम जो है आगे बढ़ते हुए, रन बटोरते हुए। आई थिंक इम्पोर्टेंट है अभिषेक शर्मा के लिए भी कि ये अगले 12-15 ओवर तक ये क्रीज पर रहें। ये पिछले मुकाबले में देखा था हमने, 12 और 11 ओवर में वो रन आउट हुए थे और उसके बाद से एकदम भारत के थोड़ा मिडल ऑर्डर कोलैप्स हुआ और फिर ज़्यादा रन बने नहीं, 168 ही बन पाए। और आज भी जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया है। 8वां ओवर ख़त्म होने का और 85 रन पर 2 ही आउट है। तो ये अभिषेक शर्मा की ड्यूटी बनती है कि वो रहें क्रीज पर कम से कम 15-16 ओवर तक तो रहें। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 86 पर 2 8 के बाद। सतासी पे 2। एक साझेदारी की जरूरत है यहाँ। अभिषेक शर्मा की ये पारी कमाल की रही है, 203 का स्ट्राइक रेट है और जरूरी है ये कि अब इस स्कोर को जो है ना 61 रनों को एक शतक में आज तब्दील करके दिखाएं तो मजा आएगा। 6 विकेट अभी तक हासिल की हैं चरिता सलंका ने। बहुत ही बढ़िया शॉट है, बहुत ही शानदार। किस तरह से गैप बना के ये शॉट खेला तिलक वर्मा ने। नजर डालिएगा कि गैप अपने लिए खुद किस तरह से उन्होंने पैदा किया, वो जगह बना के। तकनीक इस शॉट में थी, इस शॉट के लिए थोड़ी जगह बनाई जैसा आपने बताया विवेक भाई, और उसके बाद क्या बढ़िया तरीके से एकदम नियंत्रण में शॉट खेला है। एक्स्ट्रा कवर्स के पास से चौका जरूर मिला है और बहुत साउंड तरीके से खेला। लेकिन थोड़े लेग स्टंप पे जाएगी, 1 रन जरूर मिल जाएगा यहाँ पर। एकसठ बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक। ताबड़तोड़ शुरुआत भी अगर मैं ये देखें, दूसरे में विकेट गिरा था, उसके बाद 7वें विकेट गिरा था। पावर प्ले बहुत अच्छा घटा भारत का ये
जो लकीरें बता रहे हैं कि पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है, लेकिन अभिषेक है तो ये शॉट तो चलते ही रहेंगे। अब ये शॉट देखिए जरा आप, फील्डर बिल्कुल वही हैं। अभी आप कह रहे थे शॉट बड़े चलते ही रहेंगे, लेकिन यहां फंस गए क्योंकि बल्ले के बिल्कुल बीच में ये आके गेंद लगी नहीं थी। इसी वजह से अभी आरपी बात कर रहे थे कि ये जो 50-60 रनों की पारी है ना, इसको शतक में तब्दील करिए, बहुत जरूरी है ये। गेंद उतनी खास थी नहीं और पोजीशन में आ भी गए थे अभिषेक शर्मा। उसके बाद कमेंडो मेंडिस वहां फील्डर मौजूद बाउंड्री पे, अच्छा कैच पकड़ा। एक ताबड़तोड़ शुरुआत जरूर दी अभिषेक ने। अब बनाया 61 रन 31 गेंदों, भारत 92 पे 3। संजू सैमसन आए हैं अब, तेसंगी ही इन्होंने अपना खाता खोला। अब ये जो दो बल्लेबाज हैं ना इस वक्त क्रीज में, दोनों को ये थोड़ा सा इस वक्त इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि कुछ समय बिताएं, कुछ रन चाहिए आपको। बड़ा फाइनल मुकाबला है 28 तारीख को, उससे पहले अच्छी फॉर्म में होने चाहिए भारतीय बल्लेबाज। 148 का स्ट्राइक रेट है, 3 अर्धशतक और 3 शतक, कमाल का ये आंकड़ा है इनका T20I में। सफल ओवर था 94 पे 3।